आपने कोई भी 3 ऐसे लेटर्स लेने हैं जिनका बच्चा पहले से साउंड या आवाज़ जानता हो अच्छे से और आपको पता हो। और 2 बातों का ख़याल रखना है जब भी आप कोई 3 लेटर का इंतख़ाब करेंगे, तो सबसे पहली बात जो ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो तीनों लेटर्स होंगे वो एक दूसरे से बनावट यानी स्ट्रक्चरल बहुत डिफरेंट होने चाहिए, वाज़ेह तौर पे बच्चा फ़र्क जान सके। जैसे कि आपने ड और ब साथ नहीं लेना है। जैसे कि मैंने जो लिए हैं वो अ लिया है, स लिया है और ड लिया है। इन तीनों में वाज़ेह तौर पे बच्चे को फ़र्क नज़र आ रहा है कि तीनों बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आपने ड और ब अगर लेंगे तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। दूसरी बात का जो ख़याल रखना है वो इस बात का रखना है कि एक कोई वोवेल होना चाहिए और 2 जो होने चाहिए वो कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वोवेल्स जो हैं हमारे 95% जो है वो वर्ड्स में मौजूद होते हैं, यूज़ होते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे बिठाना है आपने बच्चे को और ज़हन में इस बात का ख़याल रखना है कि जो आपने फ़र्स्ट लेटर फ्लिप करके रखा है, सेकंड, थर्ड, वो आपको पता होना चाहिए कौन-सा है, क्योंकि आपने उसी हवाले से बच्चे से क्वेश्चन करना है। मैंने फ्लिप करके इसलिए रखा है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चे को ये गेम लगे और बच्चा शौक से करे। चलें, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बच्चे से सवाल करूँगी कि मुझे आप कोई ऐसे वर्ड्स बताइए जिसमें अ आता हो। बच्चा बताएगा ऑरेंज, ऑक्टोपस, आउल, बहुत सारे बताएगा जो वो जानता होगा। और अगर वो नहीं भी बता पाए तो आप भी उसकी हेल्प करा सकते हैं। फिर आपने बच्चे से बोलना है कि आज मैं आपको इसका सिंबल दिखाऊंगी, ये दिखता कैसा है अ। चलें शुरू करते हैं। बच्चे के बिल्कुल सामने रख देंगे। लेफ़्ट साइड से आपने होल्ड करना है और राइट साइड से आपने ट्रेसिंग करनी है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ। लेट्स ट्रेस इट। अ, अ, अ। फिर आपने बच्चे को भी मौका देना है, बच्चे से भी सेम इसी तरीके से ट्रेस करवाना है। वो ट्रेस भी करे और जब वो एंड कर ले तो उसका साउंड भी बच्चे को रिपीट करना है। ये आप कई दफ़ा करवा सकते हैं। अ। फिर बच्चे को आपने ये ट्रेस करवाने के बाद साइड पे रख लेना है। इसी तरीके से आपने दूसरा लेटर उठाना है, वही क्वेश्चन करना है। ज़हन में आपके पता होना चाहिए आपको कौन-सा लेटर आपने फ्लिप करके रखा है। जैसे कि मैंने स रखा है, तो मैं इसी मुतालिक बच्चे से सवाल करूँगी कि आप मुझे कोई ऐसे अल्फ़ाज़ बताएँ, वर्ड्स बताएँ जिसमें स आता हो, और बच्चा फिर आपको वो अल्फ़ाज़ या वर्ड्स बताएगा। कुछ आप भी हेल्प कराना बच्चे की, जैसे सनफ्लावर हो गया, सन हो गया। बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ जो बच्चा जानता होगा वो बताएगा, नहीं भी जानता होगा तो आपने उसकी हेल्प करानी है। और फिर आपने बच्चे को बोलना है कि आज मैं आपको इसका सिंबल दिखाऊंगी, ये दिखता कैसा है। और फिर उसी तरीके से आपने बच्चे के सामने रख देना है और बोलना है दिस इज़ द सिंबल ऑफ, दिस इज़ द सिंबल ऑफ, लेट्स ट्रेस इट। और फिर आपने इसी तरीके से बच्चे से भी इसी तरीके से ट्रेस करवाना है कि वो ट्रेस भी करे और साथ साथ उसका साउंड भी रिपीट करे। आप यहाँ रख लें इसको। इसी तरीके से आपने थर्ड साउंड भी इंट्रोड्यूस करवाना है। जहन में रखना है कि जो मैंने थर्ड साउंड रखा है वो मैंने कौन सा रखा है। और फिर उसी हवाले से आपने क्वेश्चन करने हैं कि आप मुझे कोई ऐसे अल्फाज बताएं जिसमें ड आता हो। बच्चा को बता सकता है डॉग, ड्रम, एक्सेट्रा, जो भी वो जानता होगा। इस तरह आपने भी उसकी हेल्प करनी है और फिर उसको बताना है कि आज मैं आपको इसका सिंबल दिखा बताऊंगी कि दिखता कैसा है। और बोलना है दिस इज़ द सिंबल ऑफ ड, दिस इज़ द सिंबल ऑफ ड। और फिर वही आपने ट्रेस करके बता दिखाना है बच्चे को। ड, ड, ड। और इसी तरीके से बच्चे से भी ट्रेस करवाएंगे।
एक बात का ख़ास ख़याल रखें कि इसमें ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बच्चा ट्रेस करेगा आगे जाके जब लिखने लगेगा तो उसकी जो है वो, जिसको हम कहते हैं उज़लाती हाफ़ज़ा, मतलब कि उसकी मस्कुलर मेमोरी में जाके, मतलब वो फिंगर से वो ट्रेस करेगा तो वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और जब भी वो आगे लिखेगा तो वो उसको मदद करेगा। चलें फिर हम जब फ़र्स्ट पीरियड, ये हमारा फ़र्स्ट पीरियड हो गया एक तरह से, जिसमें हमने नाम बता दिए बच्चे को कि इसको ड और स और जी दिखता कैसा है। चलें सेकंड पीरियड से आपने शुरू करना है, बाकी आपने क्वेश्चंस ऐसे करने हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप हो और बच्चे के साथ ये देर तक आपने खेलना है। आपने फिर मिक्स ऑर्डर में रख लेना है इसको और क्वेश्चन करना है कैन यू गिव मी ड। जैसे बच्चा ड आपको देगा, जिसे आपको दे देगा, फिर आपने उससे हर दफ़ा जब भी वो आपको सही साउंड दे दे, सिंबल दे दे, तो आपने उससे हर दफ़ा ट्रेस करवाना है, हर दफ़ा ट्रेस करवाना है, क्योंकि मेन हमारा मकसद ही ट्रेसिंग है इसमें। एक तो सिंबल दिखाना और फिर साथ साथ उसका ट्रेसिंग करवाना। फिर जब आपको दे दे फिर आपने इसी तरह मिक्स ऑर्डर में रख लेना है और फिर बच्चे से क्वेश्चन करना है नेक्स्ट कि कैन यू पॉइंट ऑफ। बच्चा पॉइंट करेगा और फिर आपने उसको ट्रेस करवाना है। फिर आपने कोई थर्ड क्वेश्चन कर लेना है कैन यू टेक्स इन योर हैंड। बच्चा खुद ही अपने हाथ में रख लेगा और फिर उससे ट्रेस करवाना है। ट्रेस इट, हर दफ़ा बोलना है, क्वेश्चन करना है और फिर ट्रेस करवाना है, फिर क्वेश्चन करना है, फिर ट्रेस करवाना है और हर दफ़ा आपने पोजीशंस को चेंज करना है। इस तरीके से आपने पोजीशंस चेंज करनी है। उसके बाद आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कैन यू ट्रेस ऑफ। बच्चा खुद ही ट्रेस करेगा, आपको पता चलेगा कि बच्चा पहचान कर पा रहा है सिंबल की और साउंड की, मैच कर पा रहा है। उसके बाद आपने इस तरह उसको लंबा खेलना है और फिर थर्ड पीरियड में चले जाना है जब बच्चा, आप देखेंगे बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, पहचान कर पा रहा है साउंड और उसकी सिंबल की। तो फिर आपने कोई भी उठा के मिक्स ऑर्डर में रख कर आपने कोई भी सामने लेटर रख देना है और पूछना है व्हाट इज़ दिस। तो आप बच्चा बोलेगा फिर वो इसको ट्रेस भी करवाएं। उसके हर दफ़ा आपने कोई भी लेटर उठाना है, सामने रखना है, सामने भी रख सकते हैं, मिक्स ऑर्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका होना चाहिए व्हाट इज़ दिस और बच्चा बताएगा दिस इज़ ऑ, दिस इज़ अ ऑ और फिर बच्चा उसको ट्रेस भी करेगा। हर दफ़ा ट्रेस करना है, हर दफ़ा तीनों पीरियड में आपने ट्रेसिंग ही करवानी है। इस तरीके से बच्चा जो है बहुत अच्छे से, कई बार, ये एक बार से नहीं होता, कई बार रोज़ाना आप अगर 15 मिनट्स भी दे रहे हैं कि बच्चा इसके साथ खुद, फोर्स नहीं करना है, ये खुद ही ऐसी चीज़ है, एक्टिविटी के बच्चे खुद से करते हैं। तो आपने कोई भी ट्रे लेनी है, छोटी सी आपके घर में होगी ट्रे, आप वो ले सकते हैं और बच्चे को ये बताना है कि हम एक वक्त में सिर्फ 3 लेटर्स के साथ काम करेंगे, ठीक है। सारे एक साथ नहीं देने, बच्चे फिर उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो 3 लेटर्स आपने रखने हैं बच्चे के सामने, इसका साउंड जानता हो, वो खुद भी ले सकता है, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप 3 पीरियड लेसन दे चुके होंगे तो वो खुद बैठ के सिर्फ इसकी ट्रेसिंग करेगा। बाकी वो खुद को 3 पीरियड लेसन नहीं देगा, वो सिर्फ बैठ के ट्रेसिंग कर रहा होगा और जिससे वो बहुत अच्छे से अपनी मस्कुलर मेमोरी के थ्रू जो है वो विजुअली देख भी रहा है, उसको फील भी कर रहा है। जब भी वो आगे लिखना शुरू करेगा तो उसको बहुत हेल्प आउट होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसी हवाले से और वीडियोस भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।